शांति। देखिए, अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम दुनिया के अंदर में ये है कि सब अपने मन के गुलाम हैं। जिसके मन ने जो सोचा सो कर लिया और सब अपने को बॉस समझते हैं, हाँ, हेड समझते हैं। और देखो, हर गाड़ियों में आप देखेंगे कोई ना कोई जो है, प्रत्येक गाड़ी में कोई ना कोई किसी न किसी विभाग का अध्यक्ष और कोई संस्था का अध्यक्ष उपाध्यक्ष ऐसा पद लिए घूमते रहते हैं। और नियम कानून का कोई किसी को कोई परवाह नहीं, और नियम भी ऐसे बनाए जाते हैं जो हर कोई तोड़ रहा है। उसमें भी व्यापार है, नियमों में भी व्यापार। इस दुनिया में सब जगह व्यापार। और एक तरफ कहेंगे कि ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। अरे भाई, ईश्वर की मर्जी का पता ही नहीं है कि ईश्वर आखिर चाहते क्या हैं, उनकी मर्जी क्या है। उनकी मर्जी का पता ही नहीं है, ना तो उनकी कभी वाणी सुनी है, ना उनके बारे में जानते हैं। कथा कहानी ढेर सुनाते हैं और सुनते रहते हैं। जबकि प्यार के सागर, ज्योति स्वरूप, निराकार पारलौकिक पिता परमात्मा शिव, हाँ, वो कहते हैं कि मीठे बच्चे कभी भी अपने हाथ में लौ नहीं उठाओ, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति नियम कानून अपना अपना बनाता है और हर एक व्यक्ति नियमों को तोड़ता हुआ नजर आता है यहाँ पर। तो इसीलिए खूब लड़ाई झगड़े होते हैं। वो एक व्यक्ति दूसरे पर रिपोर्ट कर रहा है तो दूसरा व्यक्ति तीसरे पर रिपोर्ट कर रहा है, बस एक दूसरे की रिपोर्ट करते रहते हैं। अच्छा, और दूसरी बात, हर एक व्यक्ति अपने हाथ में लॉ उठा लेता है। मतलब खुद ही सज़ा दे देता है। सज़ा देने के लिए स्थान नियुक्त किए गए हैं, शिकायत दर्ज करने के लिए बहुत सारे स्थान हैं, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति अपने हाथ में लॉ उठाता है। इसीलिए आज हत्याएं बहुत बढ़ गई हैं, मिलावटखोरी कितनी बढ़ रही है, भ्रष्टाचार कितना बढ़ रहा है। सब अपने हाथ में नियम कानून सब उठा लेते हैं, कानून की धज्जियाँ उड़ाते रहते हैं। वही बात प्यार के सागर परमात्मा इस ईश्वरी विश्वविद्यालय में भी बोल रहे हैं। इस ईश्वरी कार्य में हमें बहुत बारीकी से सुनना समझना है। यहाँ भी बहुत लोग अपने को सब कुछ समझकर सब कार्य करते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं कि भाई, यदि किसी की भूल हो तो आप बाप को रिपोर्ट करो। आप खुद ही समझाने ना बैठ जाओ, ना खुद लॉ उठाओ अपने हाथ में। नहीं है, पहले बाबा को बताओ कि भाई इस प्रकार से इन्होंने भूल की है। तो बाप क्या करेंगे? सावधानी देंगे। हाँ, एक बात ये भी हो गई। दूसरी बात, कोई व्यक्ति भूल करके फिर खुद को भी सजा दे देता है। अरे, इतनी बड़ी भूल हो गई है, अब मैं मुरली सुनने कैसे जाऊं? वो गीत है ना कि मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, हे पावन परमेश्वर मेरे मन ही मन शर्माऊं। ये गीत है ना। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे
आऊं। हे पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन शर्माऊं। मैली चादर ओढ़ के कैसे, तो गलतियां करके फिर शर्माते भी रहते हैं। बाबा कहते हैं, और अपने को भी सज़ा दे देते हैं कई लोग। हाँ, कल की मुरली में बाबा ने कहा था ना कि जो है शरीर को भी ख़त्म करने से नहीं चूकते, शरीर ख़त्म करने के कई उपाय करते हैं, है ना। मैंने अपने हाथ में लौ उठाते हैं। भाई एक तरफ गीत गाते हैं कि जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम, आशा हमें है विश्वास है, हर मुश्किल से वो दाता निकालोगे तुम। भाई एक तरफ ये गीत सुनते हैं ना आप, तो भाई ये समझने की बात है कि जीवन जिसने दिया है हक भी उनका है। बहुत लोग लाव उठाते हैं, अरे कोई भगवान भगवान नहीं है, कोई ब्रह्मा नहीं है, कोई विष्णु नहीं है। ऐसे कई लोग इस पर मूंझे हुए हैं और जो है अपनी मर्जी के मालिक कहते हैं, है ना। भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, एक तरफ कह रहे हैं, दूसरी तरफ सब अपनी अपनी मर्जी के मालिक हैं। तो बाबा कहते हैं कि भाई ना तो अपने को सजा दो, ना किसी दूसरे को सजा दो, और सीधे सीधे बाबा को बताओ अपनी भूल भी हो गई है या दूसरे की भूल हो गई है, तो बाप क्या करेंगे? बाप सावधानी देंगे। भाई बाप क्यों सावधानी देंगे? देखो प्रश्न किया बाबा ने, बाप ने कौन सा कॉन्ट्रैक्ट अर्थात ठेका उठाया है? देखिए, बाप ने बच्चों के अवगुण निकालने का कॉन्ट्रैक्ट उठाया है, एक बाप नहीं उठाया है। हाँ, तो यदि आपको किसी के अवगुण दिखाई दे तो आप मन में थोड़ा सा भी खटाई ना लाओ, ये लॉ नहीं है। हाँ, किसी के लिए मन में भी किसी भी किस्म के भाव, संकल्प, विकल्प, कुविचार ना लाओ, ये भी है अपने लॉ उठाना कहलाएगा, है ना भाई। हाँ, एक बाप ने ही उठाया है। बच्चों की खामियां बाप सुनते हैं तो वह निकालने के लिए प्यारे बाबा प्यार से मीठे बच्चे कहकर समझानी देते हैं। अगर तुम बच्चों को किसी की खामी दिखाई देती है तो भी तुम अपने हाथ में लॉ नहीं उठाओ, नहीं तो लोग एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं, मारते पीटते हैं। बाबा ने तो यहाँ तक की कहा है कि देखो आप बच्चों को आँख भी ना दिखाओ। बताइए, अब भगवान की मर्जी तो ये है कि भगवान ये कहता है धरती पे आके कि देखो बच्चों को आँख भी ना दिखाओ। अब बताइए भगवान की मर्जी पर कौन चल रहा है? कहते हैं भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। अब भगवान की मर्जी ये मुरली में सुनाई देती है कि भगवान आकर क्या बोल रहे हैं। ला हाथ में लेना यह भी भूल है। हाँ, व्यक्ति जो है सोचे, अरे कई लोग कहते हैं उसने ऐसा किया मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, देखना मैं उसका बदला लेके रहूँगा, ऐसा कहते हैं। अरे एक किनारे गया कानून, अरे आज ऐसा, मैंने कई सारे बहाने मारकर लोग बदला लेते हैं और ये बिगड़ती जा रही है दुनिया। क्यों? क्योंकि बदले की भावना वाले जमाने भर के फिल्म दिखाए जाते हैं, गुंडों के बॉस बन जाते हैं। देखो तो वो उस फिल्म को देखकर सब अपने आप को मुखिया समझ के और जमाने भर के गलतियां करते रहते हैं, लॉ उठाते रहते हैं, है ना। कितना बिगाड़ आ चुका है। तो ओ मेरे मीठे भाइयों बहनों, इस मुरली को जो प्यारे पिता परमात्मा स्वयं सुनाए हैं, उनकी वाणी को आप बहुत गौर से सुनकर समझकर और सबको भेजें, ताकि सबको समझ में आए कि भाई भगवान की क्या मर्जी है ना। हम भगवान से एक संबंध बनाए, परमात्मा से मानसिक बौद्धिक, है ना, ये संबंध जब हम बनाएंगे तो हमें मालूम पड़ेगा कि प्यारे बाबा एक एक बात बहुत सुनते हैं और टचिंग
देते हैं कि बच्चे तुम यहाँ पर ऐसे नहीं करना। भाई हमारे साथ कई बार ऐसा होता है, भाई व्यापार भी है, घर परिवार भी है, अड़ोसी पड़ोसी भी है, तो कई बार ऐसी सरकमस्टांस आते हैं। तो फिर बाबा से हम पूछते हैं तो बाबा डायरेक्शन देते, बच्चे तुम यहाँ नहीं जाना, बच्चे उसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना, उससे तुम ऐसा बोल के देखो, अगर मान जाए तो ठीक है, नहीं तो ड्रामा समझ के छोड़ दो। ऐसे करके बाबा मुरलियों में तो डायरेक्शन देते ही हैं, अलग से भी अमृत बेले यदि आप मुलाकात करने जाएंगे अपनी बात को लेकर तो देखो आपको कैसे नहीं टचिंग होगी। लेकिन हमारा दिल तो दुनिया देह दौलत में फंसा पड़ा है, तो दिलाराम से जुटता नहीं है, तो हमें स्पष्ट डायरेक्शन मालूम नहीं पड़ता। बाबा ने कहा कि जितनी जितनी आपकी क्लियर बुद्धि होगी उतना ही स्पष्ट बाबा की टचिंग होगी। तो क्लियर बुद्धि कब होगी? जब बाबा की मुरली को बहुत मनन चिंतन करके पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे और एक एक बात जांच करके अनुसरण करेंगे, तो फिर क्लियर बुद्धि होती जाएगी। नहीं तो कहीं ना कहीं उलझी रहेगी बुद्धि, और उलझी हुई बुद्धि में स्पष्ट मार्गदर्शन आपको नहीं मिलेगा। बाबा बताते भी रहेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, आपको ऐसा लगेगा कि नहीं ये तो कोई भाई बता रहा है। बाबा किसी न किसी भाई के माध्यम से, किसी न किसी बहन के माध्यम से भी आपको बता सकते हैं। बाबा आपको टचिंग भी दे सकते हैं, तो कई बार आपको लगेगा अरे ये कहीं मेरे संकल्प तो नहीं है, आप कंफ्यूज रहेंगे। इसीलिए आप मुरली को रात को सोते समय तो आप ज़रूर मुरली चालू कर लीजिए भैया। हाँ, क्योंकि नींद के बाद तो आपका कंट्रोल नहीं है, इसीलिए सोते समय हमने तो बिल्कुल ये नियम बना रखा है कि जब हम बिस्तर पर जाते हैं तो हम मुरली चालू कर देते हैं और सुनते सुनते सोते हैं। नींद कब आ जाती है और वो मुरली समाप्त हो जाती है, और बहुत आनंद में बढ़िया बाबा की याद में परम धाम में जाके सोते हैं। ऐसी विधि आप सब अपनाइए। रात को सोते समय मुरली चालू कर दीजिए बढ़िया। आप YouTube पर भी चालू कर सकते हैं, चाहे तो आप डाउनलोड करके चालू कर लीजिए, कोई भी मुरली सुन लीजिए। ऐसा नहीं हम कह रहे हैं कि नहीं आप हमारे ही चैनल की सुने, आप बाबा की मुरली इतनी सारी प्रसारित हो रही है, आप कोई भी मुरली सुनते हुए सोइए। ये नियम बना लीजिए, देखिए आपका जीवन कितना सुंदर बनेगा। बाबा की एक एक बात आप अक्षरश पालन करेंगे, बड़ी सहज रीति। बाबा की बातों को पालन करने में आपको कोई तकलीफ कठिनाई नहीं होगी, है ना भाई। तो चलो बाबा फिर आगे क्या बोलते हैं, ओम शांति। बाबा कहते मीठे मीठे रूहानी बच्चे आते हैं बाप से रिफ्रेश होने, क्योंकि बच्चे जानते हैं बेहद के बाप से बेहद विश्व की बादशाही लेनी है। हाँ भाई, बादशाही लेनी है तो भाई कितनी सावधानी बरतनी पड़े। देखो बाबा कैसे चिंता कर रहे हैं, एक एक बात कितनी गहरी सुना रहे हैं। बाबा कहते हैं देखो बादशाही लेनी है ना, तो यह कभी भूलना नहीं चाहिए कि भाई हमें बादशाही लेनी है ना भाई। परंतु भूल जाते हैं, माया क्या करती है, भुला देती है। अगर ना भुलावे तो बहुत खुशी रहे। अभी जांचो अपने अंदर, खुशी है, अगर खुशी नहीं है इसका मतलब माया ने भुलावे में तुमको डाल दिया है। भूल भुलैया, बाबा कहता है बच्चे ये दुनिया भूल भुलैया का खेल है। बाप समझाते हैं, देखो क्या समझाते हैं बच्चों इस बैच को घड़ी घड़ी देखते रहो। हाँ, चित्रों को भी देखते रहो, घूमते फिरते बैच को देखते रहो, तो पता पड़े भाई, क्या पता पड़े कि बाप द्वारा बाप की याद से हम यह बन रहे हैं। देखो बाबा ने कितनी प्यारी बात बोली, बाप द्वारा बाप की याद। हाँ भाई, आपको कोई मनुष्य याद नहीं दिला रहा है, कोई साधारण व्यक्ति आपको याद नहीं दिला रहा है, बाप द्वारा बाप की याद। कितनी गहरी बात है भाई। यदि आपको देश का प्रधानमंत्री फ़ोन करके कोई बात याद दिलाए तो आपको कितनी खुशी होगी। तो यहाँ पर एक लाइन बड़ी समझने की है कि बाप द्वारा बाप की याद से हम यह बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं भाई? हाँ, विश्व के महाराजा बन रहे हैं। बाबा कहता है देवी गुण भी धारण करने हैं।
यही समय है नॉलेज मिलने का। अभी समय तुमने गंवाया तो गया। हाँ, फिर थोड़ी बार बार बाबा आते रहेंगे। भाई किसी भी शहर में, गांव में कभी कभी देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति का ट्रिप लगता है तो लोग देखते हैं जाकर। पहले तो ऐसे ही होता था। अरे भैया बार बार थोड़ी आते हैं। ऐसा ही प्यारे बाबा भी एक समय आते हैं, यही समय है नॉलेज देते हैं, तो हमको बड़ी बारीकी से ध्यान देकर ये नॉलेज उठानी चाहिए। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, रात दिन देखो मीठे मीठे कहते रहते हैं बाबा। बाबा देखो रात दिन। हाँ, आप तो एक टाइम मुरली सुनते हो, लेकिन बाबा देखो याद करते रहते हैं बच्चियों को। आपको बाबा की याद मिलती है? बाबा के केवल मुरली सुनते समय मीठे बच्चे सुनाई देता है कि खाना खाते समय भी मीठे बच्चे सुनाई देता है, कि आप कहीं बाजार कोई सामान लेने जाते हो तो मीठे बच्चे सुनाई देता है? सोचो। हाँ देखो सारा दिन ये बाबा ने देखो स्पष्ट बोला कि रात दिन मीठे मीठे कहते रहते हैं। बच्चे नहीं कह सकते मीठे मीठे बाबा, रात दिन बाबा कहते हैं। आप सोचते हो कि केवल मुरली में ही मीठे बच्चे कहते हैं, बाबा रात दिन कहते हैं। और हमको तो भैया खूब अनुभव होता है, इसीलिए हमारे गीत बनते हैं। हाँ, हम देखते हैं तुमको जमी से, तुम देखते हो आसमां से हमको। इतनी कशिश है दिल में हमारे, सारे जहां में तुम ही दिखते हमको। तो बाबा ने जैसे ही कहा कि रात दिन मीठे मीठे कहते रहते हैं, तो हमको गीत याद आ गया, क्योंकि वो बाबा की मिठास का अनुभव भाई मुझ आत्मा को तो हमेशा होता रहता है। अब आप कैसी स्थिति बनाए हो, कितना आप देह दुनिया दौलत में फंसे हो, ये तो आप जानोगे भैया। हमने तो अपना अनुभव आपको सुना दिया। क्यों? हमारा ब्राह्मण मीठा मीठा परिवार है, तो अपने परिवार के बीच में खुशी खुशी सबको अनुभव सुनाते ही है भाई। तो परिवार में तो सब एक दो को खुशियाँ बांटते ही है ना भाई। हाँ, ऐसे बाबा मीठे मीठे रात दिन कहते रहते हैं। बच्चे नहीं कह सकते मीठे मीठे बाबा। भाई कहना तो दोनों को चाहिए ना भाई, दोनों ही मीठे हैं ना भाई। बाबा भी तो बहुत मीठे है ना, तो बाबा बच्चों को जब मीठे मीठे कह रहे हैं तो बाबा को भी मीठा कहना चाहिए ना भाई। हाँ, बाबा तो बेहद के बाप दादा, परंतु कई देह अभिमानी सिर्फ बाबा को मीठा मीठा कहते हैं। कई बच्चे तो गुस्से में आकर फिर कभी बाप दादा को भी कुछ कह देते हैं। है भाई, ये कोई बात हुई क्या? कभी बाप को कहा तो दादा को भी कहा, बात एक ही हो जाती है ना। कभी ब्राह्मणी पर, कभी आपस में नाराज हो पड़ते हैं। तो बेहद का बाप बैठ बच्चों को शिक्षा देते हैं। गांव में बच्चे तो बहुत है ना, सबको बाबा लिखते रहते हैं, देखो भाई तुम्हारी रिपोर्ट आती है, तुम गुस्सा करते हो। बेहद का बाप इसको देह अभिमान कहेंगे। हाँ, बाप सबको कहते हैं बच्चों देही अभिमानी भव। रोज रोज बोलते बाबा देही अभिमानी भव। भाई अपने को आत्मा समझोगे तो बहुत मीठे हो जाओगे और सब मीठे दिखाई देंगे। अरे भाई, हम आपको बड़ा सुंदर अनुभव सुनाते हैं। सारा दिन आप बाबा की याद में रहोगे ना, तो आपका व्यापार कैसे आप कर लोगे आपको पता ही नहीं चलेगा। आपके सारे काम बड़े सहज हो जाएंगे। ये हमारे जीवन का बिल्कुल प्रैक्टिकल अनुभव है। सुबह से शाम कैसे हो जाएगी पता ही नहीं चल। अरे शाम भी हो गई क्या? ओ समय निकल गया, ऐसा लगता है। कैसे कैसे निकल गया समय, कम पड़ जाता है भाई समय। हाँ, बाबा कहते हैं भाई देह अभिमान मत करो, देही अभिमानी बनो। सब बच्चे नीचे ऊपर होते रहते हैं। इसमें भी माया जिसको समर्थ पहलवान देखती है ना, हाँ देखो बाबा ने और बड़ी गहरी बात कह दी। माया जिसको देखती है समर्थ पहलवान, उनसे ही लड़ाई करती है भाई।
चोर के घर में जो है कोई दूसरा चोर थोड़ी जाएगा। हाँ, साहूकार के घर में ही चोर घुसता है, कंगाल के घर में थोड़ी चोर घुसेगा भाई। तो जो खूब तेज पुरुषार्थ करते हैं माया भी देखती रहती है। महावीर हनुमान के लिए दिखाया है कि उनको भी हिलाने की कोशिश की। आपने देखा ना, हाँ, जब लंका जा रहे थे तो रास्ते में कितनी परीक्षा आई। कहते हैं सुरसा नाम अहिन की माता, ऐसा है ना चौपाई। अब उसको लंबा विस्तार नहीं करते हैं, बाकी तो सब मालूम है आपको। हाँ देखो, वो समुद्र के अंदर भी एक ऐसी राक्षसनी थी जो परछाई पकड़ के खींच लेती थी। हाँ, तो बाबा ने देखो ऊपर लाने उठाने की बात कही, और देखो उदाहरण में बाबा ने महावीर हनुमान की बात कही। परछाई, लोग हवा में लड़ते हैं, हवा से लड़ने लगते हैं, जरा जरा सी बात में तिल का ताड़ बना लेते हैं। हाँ, फिर कोर्ट कचहरी के चक्कर मारते रहते हैं फालतू में। कई है ना जो हवा में लड़ते हैं। हवा में लड़ते मतलब हाँ, जरा जरा सी बात में फां हो जाते हैं। बाबा कहते हैं देखो भाई, ऐसे गुस्सा करना भी अच्छा नहीं है। हाँ, तो कितनी कोशिश की महावीर हनुमान के साथ में, दिखाया ना। इस समय ही सबकी परीक्षा लेती है, माया से हार जीत सबकी होती रहती है। बाबा रिजल्ट बता रहे हैं, देखो माया से हार जीत होती रहती है, बहुत गौर से सुनना। हाँ, माने इसी उसमें मत रह जाना, रे हम तो बहुत अच्छी मुरली पढ़ते हैं, हम तो बहुत बाबा को याद करते, ऐसे उसमें नहीं रहना। बारीकी की बात है। बाबा कहते हैं लड़ाई में स्मृति विस्मृति सब होता है। जो जितना स्मृति में रहते, निरंतर बाप को याद करने की कोशिश करते हैं, वह अच्छा पद पा सकते हैं। बाप आए हैं बच्चों को पढ़ाने, सो तो पढ़ाते रहते हैं। श्रीमत पर चलते रहना है, श्रीमत पर चलने से ही श्रेष्ठ बनेंगे। इसमें कोई से बिगड़ने की बात ही नहीं है भाई। आपको बड़ी शांति से, प्रेम से, पवित्रता से रहना है भाई। हाँ, इतने बड़े सतयुग के निर्माता हो भाई आप, तो काहे को बिगड़ना। बिगड़ना माना क्रोध करना। भूल आदि करते हैं तो बाबा के पास रिपोर्ट करनी है, खुद किसको नहीं कहना चाहिए। हाँ, नहीं तो जैसे कि ला हाथ में ले लिया कहलाएगा, है ना भाई। हम ही कहने लग गए। हाँ, हमको तो कई बार ऐसा अवसर आया कि भाई कोई गलती कर रहा है तो दिखाई देता था, हम तो भैया सोचते भी नहीं थे। हाँ, बाबा ने कहा बच्चे अपनी सीट पर सेट रहो, ऐसी बाबा की बातें याद आ जाती थी। तो देखते हुए भी नहीं देखना, बाबा ने कई उपाय बताए, खूब अच्छे अच्छे उपाय बताए। बच्चे साक्षी हो जाओ। हाँ, दो बातें याद रखो भाई, साक्षी और साथी। हाँ, दुनिया को साक्षी होकर देखो और प्यारे बाबा को साथी बना लो। खुद किसको नहीं कहना चाहिए। गवर्नमेंट ला हाथ में उठाने नहीं देती है, माने दुनिया में भी है ना भाई, कहाँ उठाने देती। कोई ने घूसा मारा तो उनको घूसा नहीं मारेंगे, रिपोर्ट करेंगे, फिर उनका केस होगा। यहाँ भी बच्चों को कभी सामने कुछ नहीं कहना चाहिए, बाबा को बोलो। ज़्यादा ही अगर आपको लगा, नहीं तो आप अगर ज्ञानी तू आत्मा हो तो बीती सो बीती कर दो भाई, तभी तो मज़ा आएगा भाई। आपको ऊपर बाबा ने क्या बोला मुरली में, भाई तुमको तो बादशाही लेनी है। अब मैं सब्जी लेने जा रहा हूँ, रास्ते में कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है, मैं काहे को वहाँ रुकूंगा भाई। मेरा लक्ष्य क्या है, सब्जी लेने जाने का। भाई मेरे घर में मेहमान बैठा है तो मैं कहीं अटकूंगा फटकूंगा थोड़ी, मैं फटाफट जाऊंगा। जल्दी जल्दी भैया, घर में मेहमान बैठा है तो भैया जल्दी जल्दी जाना है। हाँ, सब्जी ले आना है, वापस घर आ जाना है, बस। ऐसा ही मेरा बाबा 5000 साल बाद इस दुनिया में मेहमान बैठा है तो उनका ख्याल रखना चाहिए ना भाई। हाँ, बाबा को कैसा लगेगा भाई, बाबा मेहमान बैठा है ना। आपको ये अनुभव हुआ है ना भाई कि बाबा आया है। जब तक ये अनुभव नहीं होता है कि बाबा आया है, तब तक पुरुषार्थ अच्छा नहीं होता है। तो बाबा कहते हैं कि भाई लौ हाथ में नहीं उठाओ। हाँ, यहाँ भी बच्चों को कभी सामने कुछ नहीं कहना चाहिए।
बाबा को बोलो। सबको सावधानी देने वाला एक बाबा है भाई। वो तो अशरीरी है ना भाई। हाँ, वो तो कभी भी जाकर किसी को भी समझा सकते हैं। वो तो कहीं बंधे नहीं है देह में, दुनिया में, दौलत में, किसी रिश्ते नातों में। बाबा तो नहीं बने। तो इतना प्यारा बाबा, इतना सरल बाबा आपको मिला है, तो सीधे सीधे बाबा को बोलो ना जो भी बात है। बाबा युक्ति बहुत मीठी बताएंगे, मीठेपन से शिक्षा देंगे। देह अभिमानी बनने से अपना ही पद कम कर देते हैं। घाटा क्यों डालना चाहिए भाई। इतने साल बाद बाबा मिला, आके हमें स्वर्ग की सौगात दे रहे हैं, तो बहुत अच्छे से बाबा की श्रीमत का पालन करना चाहिए भाई। हमको तो बाबा बहुत याद आते हैं। जितना हो सके बाबा को बहुत प्यार से याद करते रहो। हाँ, याद में गीत बनते कई सारे। तुम्हारी नजर में हम तो जमी के सितारे, हमारी नजर में तुम सारा जहां हो, सारा जहां हो। लोग पूछते हैं बाबा अभी तुम कहाँ हो, कहता हूँ मेरे दिल में अभी तुम यहाँ हो, अभी तुम यहाँ हो। देखो, ऐसा करके बाबा की याद आती रहती है और गीत बनते रहते हैं। ना जाने कितने गीत बन गए बाबा की याद में। हाँ, तो बाबा को बहुत प्यार से याद करते रहो भाई। हाँ, जितना हो सके बोलते बाबा। अरे हो सके क्यों, सारा जीवन श्वासोश्वास याद करने की प्रैक्टिस करो। बेहद के बाप को बहुत प्यार से याद करो। जो बाप विश्व की बादशाही देते हैं उनको याद नहीं कर सकते क्या भाई। बस सिर्फ दैवी गुण धारण करने हैं, किसकी भी निंदा नहीं करनी है। देवताएं किसकी निंदा करते हैं क्या। बाबा देखो कैसे प्यार से बोल रहे हैं, है ना। कई बच्चे तो निंदा करने के बिगर रहते ही नहीं। हाँ, जैसे कि बिना निंदा के उनका खाना हजम नहीं होगा। तुम बाप को बोलो तो बाप बहुत प्यार से समझाएंगे, नहीं तो टाइम वेस्ट होता है। बाबा तो बहुत धीरे से समझा देंगे ना, बाबा टच कर देंगे ना। काहे तुम परेशान हो रहे हो। कई बच्चे जो जमाने में चक्कर मारते रहेंगे, शिकायत ही लेके घूमते रहेंगे भाई। 3 चीज़ें परेशान करती है, शक, शौक और शिकायत। इन तीनों को छोड़ दो, तब शिव से संबंध बनेगा, है ना भाई। नहीं तो टाइम वेस्ट होता है। निंदा करने से तो बाप को याद करो तो बहुत बहुत फायदा होगा। जितना समय तुम निंदा ग्लानि में लगाए, उतना समय यदि तुम बाबा की याद में रहोगे तो देखो कितनी अच्छी सुंदर रचना बनेगी। हाँ, ये गीत रचते रचते फिर गीता रच लोगे तुम। हाँ, हमको तो पूरा भरोसा है भाई कि हम गीत रचते रचते गीता रच लेते हैं। हाँ, हमारा बाबा गीता सुनाते हैं और हम रचते हैं। बाबा लिखते थोड़ी है, बाबा गीता सुनाते हैं। बाबा जो मुरली चलाते हैं बाद में वही गीता बन जाती है। क्यों? क्योंकि बाबा बहुत मीठे स्वर में मुरली सुनाते हैं, तो वही स्वर फिर गीत बन जाता है। बाबा ने संगम युग में आकर ही मुरली में बहुत सारे गीत बताए हैं। बहुत सारे गीत मुरलियों के पॉइंट से ही तो सभी बच्चे बनाते हैं। तो बताओ उन गीतों का रचयिता कौन कहलाया? बाबा ही कहलाए ना। तो भाई हमने एक भी गीत नहीं लिखा भाई। हाँ, सब मुरलियों से चोरी की है, बाबा की याद की है। तो बाबा ने बताया बच्चे तुम यहाँ ऐसा लिखो। जैसे एक गीत हमने लिखा था, मुस्कुराना सीख लो, खिलखिलाना सीख लो। तो बाबा ने कहा नहीं बच्ची, ये खिलखिलाना शब्द हटा दो, खिलखिलाना थोड़ी है। हाँ, तो फिर हमने उसकी जगह में क्या डाला, मुस्कुराना सीख लो, गुनगुनाना सीख लो, दूसरों के दुख में, दूसरों के दुख में हाथ बटाना सीख लो, मुस्कुराना सीख लो, गुनगुनाना सीख लो। ऐसा ये गीत बना। आप सुनना भाई, ये तो रिकॉर्ड भी हो चुका है। हाँ,
ऐसे बाबा टचिंग देते। हम पहले एक कार्यक्रम बनाए थे सत्य भागवत अमृत वर्षा, तो फिर हमने बाबा को बताया अमृत बेले, बाबा ऐसे ऐसे हम भागवत कथा करना चाह रहे हैं, तो एक प्रोग्राम हमने सत्य भागवत अमृत वर्षा का करने की सोची। तो बाबा ने अमृत बेले कहा, बच्चे तुम सत्य भागवत अमृत वर्षा लिख रहे हो तो तुम किसकी भागवत सुना रहे हो, उसमें तो ये स्पष्ट नहीं हो रहा है ना। बाबा ने अमृत बेले बताया। तो मैंने कहा बाबा फिर इसमें और कैसा लिखे, तो बाबा ने कहा देखो सत्य भागवत अमृत वर्षा जो तुम लिखे वो ठीक है, लेकिन ऊपर में लिख दो रुद्र ज्ञान यज्ञ। ओहो, हमने झट एक बहन जो कार्यक्रम कराने जा रही थी तो उनको हमने नाम पहले बताया था सत्य भागवत अमृत वर्षा, फिर दूसरे दिन हमने तुरंत फ़ोन किया, हमने कहा देखो बाबा ने अमृत बेले कहा है कि सत्य भागवत अमृत वर्षा के ऊपर आप रुद्र ज्ञान यज्ञ जरूर लिखो। तो बहन जी को भी बहुत अच्छा लगा, बोले वाह ये तो बहुत अच्छा है, इसमें शिव बाबा का नाम पहले आ रहा है। तो ऐसे बाबा टचिंग करते हैं, जब आप बाबा को याद करेंगे ना तो एक एक बात टच होगी, करके देखो। कोई से भी वाद विवाद ना करना भाई, बहुत अच्छा है, फालतू के वाद विवाद में नहीं पड़ना चाहिए। अगर मान लो कोई बहुत महाज्ञानी बन रहा है ना तो हमको खुद को बिल्कुल मूर्ख बन जाना चाहिए उसके सामने में, हाँ, लेकिन वाद विवाद नहीं करना चाहिए कभी भी, हाँ, है ना भाई, बड़ी गहरी बात है ये। भक्ति में बहुत सारी कथाओं में इस प्रकार के दृष्टांत बिल्कुल स्पष्ट बताए गए हैं, इसलिए हमने कथा का भी आधार लिया कि भाई हम बाबा के ज्ञान को कथा सुनाकर खूब अच्छे से स्पष्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत बहुत बाबा की मुरली सुने हैं, पढ़े हैं, मनन चिंतन किए हैं, एक एक शब्द का अर्थ बाबा से पूछे, बाबा आपने यहाँ पर ये बोला तो क्या है इसका अर्थ, तो अमृत बेले बाबा टच करते हैं, बच्चे मैंने जो बोला मुरली में ना उसका अर्थ ये है। ऐसे आप बाबा से बातें करो। बाबा कहते हैं देखो तुम बच्चे दिल में समझते हो हम नई दुनिया की बादशाही स्थापन कर रहे हैं, भाई समझते हो क्या, दिल में याद रहता है क्या, बताओ। अगर ये याद रहे कि नई दुनिया की बादशाही हम स्थापन कर रहे हैं तो सदा खुशी रहेगी। अंदर में कितना फकूर रहना चाहिए, बाबा कहते हैं मुख्य है ही याद और दैवी गुण, हाँ ये फकुर रहे। बच्चे चक्र को याद करते ही है, वह तो सहज याद पड़ेगा, 84 का चक्र है ना। तुमको सृष्टि के आदि मध्य अंत ड्यूरेशन का पता है, फिर औरों को भी बहुत प्यार से परिचय देना है, हाँ क्यों, क्योंकि बेचारा पूरे दुख बहुत परेशानी में है ना हर एक आत्मा यहाँ पर, तो हमें बहुत प्यार से उन्हें समझाना चाहिए। कोई भी आपके घर में आवे तो बहुत प्यार से बिठाना चाहिए उसको, हाँ कुछ नहीं, जैसा भी भाई आएगा, जैसा भी व्यक्ति आएगा आपके पास आके ज़रूर वो चेंज हो जाएगा, चाहे वो कोई भी भाव लेकर आए, चाहे दुख के भाव लेकर आए, चाहे तनाव के भाव में आए, आपके पास आएगा तो चेंज हो जाएगा। क्यों? बाबा की याद में रहोगे ना भाई आप। तो बेहद का बाप हमको विश्व का मालिक बना रहे हैं, राजयोग सिखला रहे हैं, फिर भाई विनाश भी तो सामने खड़ा है ना भाई, ये क्यों बोलते हो, तो काहे समय को खराब कर रहा भाई, फिर विनाश तो सामने खड़ा है, फिर है भी संगम युग, तो संगम युग में तो मिलन तो मनाना पड़े ना, नाम ही संगम है। भाई जबकि नई दुनिया स्थापन होती है और पुरानी दुनिया खलास होती है, बाप बच्चों को सावधान करते रहते हैं, सिमर सिमर सुख पाओ, कलह कलेश मिटे सब तन के, हाँ आप करके देख लो, बाबा की याद से तन के कलेश भी मिट जाते हैं, पता ही नहीं चलता है कहीं दर्द है, कोई तकलीफ है, आप दर्द तकलीफ भूल जाते हो भाई। आप खुद देखो ना, अगर आपका ध्यान किसी अच्छी ओर है तो आपको तकलीफ भूल जाता है। आपने गौर से देखा होगा कि जब कोई बच्चा रोने लगता है तो उसका ध्यान बंटवा देते हैं, हाँ उसकी पसंद की चीज़ दिखा देते हैं तो रोना बंद कर देता है, फिर उसकी पसंद की चीज़ जैसे ही हटती है फिर रोना चालू करता है, फिर है ना, ऐसा होता है ना भाई। तो हम बच्चों की भी
हालत वही है। तो पसंद की चीज़ बाबा क्या बता रहे हैं, बच्चे विश्व की बादशाही याद करो ना भाई। हाँ, तुमको दिखा तो रहे मीठे मीठे बाबा, हथेली पर स्वर्ग दिखा तो रहे हैं, तो देखो और चुप हो जाओ, काहे रोते हो बच्चे, बाबा कहता है ना भाई। हाँ, बाबा कहता है देखो तुम अगर बाबा को याद करोगे तो आधा कल्प के लिए तुम्हारे दुख सारे मिट जाएंगे। बाप सुखधाम स्थापन करते हैं ना, माया रावण फिर दुखधाम स्थापन करते हैं, यह भी तुम बच्चे जानते हो। हाँ, बस बात इतनी सी हो जाती है कि नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो, क्योंकि वैसा पुरुषार्थ करते नहीं तो भारी होते रहते हो भाई। जब आप मालूम है कि भाई ये विनाश भी होना है, हमको बढ़िया बादशाही मिलनी है, हमको बाबा मिला है, तो फिर काहे का भारी होगा, होएगा ही नहीं। बाप का बच्चों में कितना लव होता है, शुरू से बाप का लव है, बाप को मालूम है। मैं जानता हूँ बच्चे जो काम चिता पर काले हो गए हैं उन्हों को गोरा बनाने जाता हूँ। देखो बाबा कितने खुशी खुशी आते हैं। अभी ऐसा हमारा है क्या नेचर कि भाई कोई काला हो गया है ना, मिलावट कर रहा है, ये कर रहा है, तो खुशी खुशी हम उसके पास जाते हैं क्या? बाबा कहता है मैं खुशी खुशी आता हूँ, चलो बच्चे काम में काले हो गए तो चलो गोरा बनाऊँ उनको। तो क्या हमारे अंदर ऐसी भावना आती है भाई? बाबा कहता है बाप समान बनना ही बाप की याद में रहना। ये मुरली हमने सुनी तो क्या हमने ऐसी धारणा की कि हाँ बाबा जब हम बच्चे कामचिता पर बैठ काले हो गए थे और हमको गोरा बनाने आता है तो हमें भी अगर कोई ऐसा ऊपर, देखो बाबा पूरा ऊपर में जो मुरली चलाए हैं उसी की पॉइंट बहुत अच्छी सुनाते चले जा रहे हैं कि बच्चे लाव नहीं उठाना, ऊपर कहा ना बाबा ने, तो उसी पर पूरी मुरली चल रही है। आप गौर से सुनोगे तो आपको पता चलेगा। हाँ, बाप तो नॉलेजफुल है, बच्चे धीरे धीरे नॉलेज लेते हैं, ये बाबा को मालूम है। हाँ, जल्दी से नॉलेज नहीं उठाते, समझ नहीं जाते जल्दी से, फिर थोड़ा भूल करते। क्यों? माया फिर बुला देती है ना, खुशी आने नहीं देती। बच्चों को तो दिन प्रतिदिन खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। सतयुग में पारा चढ़ा हुआ था, अब फिर चढ़ाना है याद की यात्रा से। हाँ भाई, याद करो, वह फिर धीरे धीरे चढ़ेगा। हार जीत होते होते फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कल्प पहले मिसल अपना पद पा लेंगे। बाकी टाइम तो वही लगता है जो कल्प कल्प लगता है। हाँ, बाबा कितना न्यारा है देखो, है ना, पास भी वही होंगे जो कल्प कल्प होते होंगे। तो देखो बाबा यहाँ भी माथा मारना बंद कर, है ना भाई, कल्प कल्प तुमको काहे को ला उठाना भाई, जो पास होना होगा होगा। देखो कनेक्शन है ना भाई, ऊपर जो पॉइंट बाबा ने बोली अपने हाथ में ला नहीं उठाना, उसकी पूरी विधि भी सिखा रहे हैं बाबा कि तुम कैसे अपने हाथ में ला नहीं उठाओगे, है ना भाई, बहुत बारीक समझने की है बात। हाँ देखो बाबा कहते हैं बाप दादा साक्षी हो बच्चों की अवस्था को देखते हैं, आ गई वही लाइन, और समझाने भी देते रहते हैं साक्षी। हाँ, अब बाबा ने फिर स्टाइल बताई एक तो बहुत सुंदर, साक्षी अवस्था में भी देखो और बहुत प्यार से समझाने भी दे दो। ये बाबा कितनी प्यारी विधि सिखा रहे हैं, ऐसी विधि सीख के अरे भाई आप जब पूरा सतयुग पूरा संसार को एक परिवार बना लेते हो, तो अभी जो आपका छोटा सा घरेलू परिवार है, लौकिक परिवार, क्या उसको नहीं बना पाओगे? क्या छोटा सा अलौकिक परिवार, भाई हमारा अलौकिक परिवार भी तो बहुत छोटा सा है। दुनिया की भेंट में कितना छोटा है हमारा ब्राह्मण परिवार, तो क्या हम उनको नहीं बना संभाल पाएंगे? बाबा कहते हैं देखो बाहर सेंटर्स आदि पर रहते हैं तो इतना रिफ्रेश नहीं रहते हैं, सेंटर से होकर फिर बाहर के वायुमंडल में चले जाते हैं, इसलिए यहाँ बच्चे आते ही हैं रिफ्रेश होने के लिए। जब मधुबनम बाबा से मिलने जाते थे एकदम तारीख का इंतज़ार रहता था, महीने भर पहले से टिकट हो जाती थी, तो वो तारीख का इंतज़ार रहता था कब तारीख आएगी, बाबा के पास जाएंगे, मधुबन जाएंगे। बाप लिखते भी है परिवार सहित सबको याद प्यार देना। जब मधुबन जाते हैं तो बाबा केवल आपको नहीं देखते हैं, आपके पूरे परिवार को देखते हैं। तो जितना आप अपने परिवार से प्रीत नहीं रखते होगे ना, उससे कई गुना पदम गुना बाप आपके परिवार
के साथ प्रीत रखता है, चाहे वो ज्ञान में चल रहे हो या ना चल रहे हो। आप तो इसी भान में रहते हो, अरे मेरा पति ज्ञान में नहीं चल रहा है भाई जी, क्या करूं, ऐसा बोलते हो। अरे भाई, आप बाबा का रूहानी स्नेह लुटाओ, हाँ, उनका विशेष ख्याल रखो। हाँ, पहले आप विशेष ख्याल नहीं रखते थे, अब रखो तो उनको लगेगा अरे ये जब से बाबा के घर जा रही है बिल्कुल बदल गई है भाई। ऐसा ही बेटे अपने माँ बाप के साथ व्यवहार करें, भाई बंधुओं के साथ करें, तो भाई लोगों को लगेगा अरे वाह, जब से ये जा रहे हैं ये तो पूरे बदल गए हैं। आप बहुत अच्छे से सेवा करो, बेटा जो है अपनी माँ की सेवा करे, अच्छे से चरण धोए, बढ़िया जो है ठंड के दिन में सरसों तेल की मालिश करे अच्छे से, है ना भाई। हम तो भैया ऐसा ही करते थे, ऐसा थोड़ी कि भैया हम हो गया सब छोड़ दिए, नहीं, सेवा कभी नहीं छोड़ना। हाँ, अपना बुरा व्यवहार छोड़ना है, जांच करो हम घर में कैसा व्यवहार करते हैं। भाई कोई ज्ञान में चल रहा है, कोई नहीं चल रहा है, बाबा तो बता रहे हैं भाई, कल्प कल्प जो सतयुग का होगा वो आएगा ही, आपको काहे को इतनी सोचना है। चुपचाप बस अच्छा व्यवहार सबसे करते रहो, बाबा का रूहानी प्यार लुटाते रहो, देखो कितना सुंदर परिवार आपका हो जाएगा भाई। तो बाबा कहते हैं भाई कि परिवार सहित सबको याद प्यार देना, वह है हद का बाप और यह है बेहद का बाप। बाप और दादा दोनों का बहुत लव है, क्योंकि कल्प कल्प लवली सर्विस करते हैं और बहुत प्यार से करते हैं। बाबा का देखो बच्चों को कैसे बोल रहे हैं, अंदर तरस पड़ता है, नहीं पढ़ते हैं या चलन अच्छी नहीं चलते हैं, श्रीमत पर नहीं चलते हैं, तो बाबा कहते तरस पड़ता है, अरे देखो इतनी सुंदर राजाई गंवा रहा है, ये देख नहीं पा रहा है, समझ नहीं पा रहा है, यह कम पद पाएंगे। और बाबा क्या कर सकते हैं भाई, समझाने बस दे सकते हैं। वहाँ और यहाँ रहने में तो बहुत फर्क है ना, परंतु सब तो यहाँ नहीं रह सकते हैं। कहाँ, मधुबन की बात कर रहे बाबा। बच्चे वृद्धि को पाते रहते हैं, प्रबंध भी करते रहते हैं, क्योंकि शिव बाबा तो ब्रह्मा के तन में मधुबन में आया ना भाई। तो मुरली भी बाबा हाँ ऐसे चला रहे हैं, बाबा के सामने बहुत लाडले सिकलदे बच्चे बैठे हैं। और देखो हम कितने भाग्यशाली, हमको वो मुरली सुनने मिल रही है, सुनाने मिल रही है, आपको कितनी खुशी होनी चाहिए। बाबा ने कहा, यह भी बाबा ने समझाया है, यह आबू सबसे भारी तीर्थ है। बाप कहते हैं मैं यहाँ ही आकर सारी सृष्टि को 5 तत्वों सहित सबको पवित्र बनाता हूँ। कितनी सेवा है। एक ही बाप है जो आकर सर्व की सद्गति करते हैं, सो भी अनेक बार किया है, या जानते हुए भी फिर भूल जाते हैं। तब बाप कहते हैं अरे माया बड़ी जबरदस्त है। क्यों, आधा कल्प इस माया का राज्य रहता है ना, इसलिए माया हराती है, फिर बाप खड़ा करते हैं, फिर माया हराती है, फिर बाप खड़ा करते हैं। बहुत लिखते हैं बाबा हम गिर गया। अच्छा देखो बच्चे, बाबा कहते फिर नहीं गिरना, फिर भी गिर पड़ते हैं। गिरते हैं तो फिर चढ़ना ही छोड़ देते हैं कई तो। अब भाई आप एक चींटी को ही देख लो, वो चढ़ती है फिर गिरती है, चढ़ती है फिर गिरती है, लेकिन छोड़ती थोड़ी है। हमको सीखना चाहिए ना भाई, कितनी चोट लग जाती है, सबको लगती है। सारा मदार किस पर है, पढ़ाई पर। हाँ, आप जितनी बार मुरली सुनेंगे, देखो आज हम बिल्कुल गारंटी से हमको लगता है कि भाई अवस्था बहुत अच्छी बन गई, तो क्या हम मुरली पढ़ना छोड़ देवे कि मुरली सुनाना छोड़ देवे? कोई चाहे कुछ भी बोले, हम तो मुरली खूब पढ़ेंगे और खूब पढ़ाएंगे, क्योंकि पढ़ाई पर ही सारा मदार है। क्योंकि बाबा की मुरली पढ़ोगे तो बाबा की याद छप जाती है आत्मा में। बाबा कहता है पढ़ाई में योग है ही, फलाना मुझे यह पढ़ा रहे हैं, है ना भाई। हम मुरली पढ़ रहे हैं तो किसकी याद रहेगी भाई, बाबा पढ़ा रहा है ना भाई। जैसे लौकिक में टीचर पढ़ाता है तो उस टीचर की याद रहती है ना, तो अब तुम समझते हो बाप हमको पढ़ा रहा है। यहाँ तो डायरेक्ट हमारे ही बाप है भाई। जिस स्कूल में किसी बच्चे का बाप ही टीचर होगा तो उसको कितना रौब रहेगा,
रहेगा कि नहीं रहेगा भाई? यहाँ भी देखो, बाप हमको पढ़ा रहे हैं, तुम बहुत रिफ्रेश होते हो। गायन भी है, निंदा हमारी जो करे, मित्र हमारा सो, है ना भाई? हाँ भाई, पहले भी गाया कि निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छबाए, और बिन पानी बिन साबुना, निर्मल करे सुबाए। तो कितनी अच्छी बात बोली है ना भाई? तो बाबा कहते हैं कि अभी चढ़ने का समय है, चढ़ो, खूब पढ़ो, हाँ, और बाबा की याद में रहो। तो बाबा कहते हैं कि भाई मेरी ग्लानि भी बहुत करते हैं दुनिया में, है ना? मैं आकर मित्र बनता हूँ, कितनी निंदा करते हैं। मैं तो समझता हूँ सब हमारे बच्चे हैं, कितनी मेरी प्रीत है इनके साथ, मैं ऐसा समझता हूँ। निंदा करते हैं ना लोग, अरे भगवान तुमने पानी नहीं गिराया। अरे भाई, पानी नहीं गिराया, तुम्हारे ही कर्मों का फल। तुमने जो है पूरे संसार से पेड़ काटना शुरू कर दिया, तो कहाँ से पानी का होगा भाई? हवा पानी सब का बैलेंस बिगाड़ दिया तुमने, और फिर दोष किसको लगा दिया? भगवान पे लगा दिया। निंदा करते हैं, लेकिन बाबा क्या बोलते हैं? मैं तो समझता हूँ सब हमारे बच्चे हैं, कितनी प्रीत है मेरे साथ इनकी, ऐसा समझता हूँ, बाबा कहता है। तो अब तुम किसी की निंदा मत करो। क्यों? निंदा करना अच्छा नहीं है। इस समय तो बहुत खबरदारी रखनी चाहिए, फालतू की निंदाचारी में तुमको नहीं आना चाहिए, क्योंकि तुमको बाप मिला है ना भाई। बादशाही पाने की विधि सीख रहे हो ना, तो निंदा में समय क्यों गंवाओगे? भिन्न भिन्न अवस्थाओं वाले बच्चे हैं, सब पुरुषार्थ करते रहते हैं। कोई भूल भी होती है तो पुरुषार्थ कर अभूल बनना है। हाँ, बाबा कहता है भूल को भी भूल जाओ और आगे पुरुषार्थ करते रहो। देखो, एक तो तुम भूल किए, अब फिर आगे फिर समय खराब कर रहे, अरे मैंने ऐसे भूल कर दी, तो तुम्हारा आगे का समय भी तो जा रहा है ना। एक तो भूल करने में समय गया, अब फिर उस भूल को सोचने में भी तो समय जा रहा है ना भैया। तो नहीं, अभी भूल किया उसको भी भूल जाओ। बाबा कहता है माया सबसे भूलें कराती है। बॉक्सिंग है ना भाई, कोई समय ऐसी चोट लगती है जो गिरा देती है। बाप बहुत प्यार से सावधानी देते, बच्चे ऐसे हारने से की कमाई फिर चट हो जाएगी। हाँ, 5 मंजिल से गिर पड़ते, कहते बाबा ऐसी भूल फिर कभी नहीं होगी, अब क्षमा करो। बाबा क्षमा क्या करेगा भाई? आपने कांटे में पैर डाला तो भाई खून तो निकलेगा ही। अब उसमें बाबा क्षमा की क्या बात है भाई? बाप तो कहते हैं पुरुषार्थ करो, अब कांटा गड़ा लिया है तो उसको निकालो। हाँ, सीधी सी बात है, उसमें क्षमा वाली क्या बात है ना भाई? आप चलते चलते आपको कांटा दिखाई नहीं दिया तो गलती हो गई ना भाई, गड़ गया तब उसे निकालो अच्छे से, बारीक बारीक पिन लेकर। हाँ, कांटा अंदर गहरा घुस जाता है तो फिर मिट्टी तेल डालते हैं, बारीक पिन से खोदते हैं, निकालते हैं। तो ऐसा ही यहाँ भी बारीक मुरली को पढ़ो, महीन पुरुषार्थ करो, एक एक बिंदु पर ध्यान दो, पॉइंट पर, तो यही कांटा निकलते चला जाएगा भाई। यहाँ भी बारीक पुरुषार्थ। बाबा कहता है जो जितना महीन पुरुषार्थ करता है वो उतना महान बनता है। अब इसमें क्षमा वाली तो बात नहीं है, तुम क्षमा। अब देखो, एक तो भूल किए और फिर भूल को सोचते रहे, वो समय खराब किए, और फिर क्षमा मांगते बैठे हैं, वो भी समय खराब हो रहा है? अब कांटा गड़ गया है तो आप क्षमा मांगते रहोगे क्या? वो बबूल के पेड़ से जाके कि अरे यार हम तुम्हारे बबूल के पेड़ के नीचे थे, अब क्षमा कर दो। अब बबूल, ऐसा थोड़ी है भाई। नहीं, बाबा कहता है ये समय खराब ना करो, पुरुषार्थ करो। हाँ, गिर पड़े हो ना, तो अब ऊंचा उठने के लिए पढ़ो, मनन चिंतन करो। हाँ, बाबा जानते हैं माया बहुत प्रबल है, बहुतों को हराएगी। हाँ, टीचर का काम है भूल पर शिक्षा दे, अभूल बनाना। ऐसे नहीं कि किसी ने भूल की तो हमेशा उनकी वह होती रहेगी। सोचने की बात है। व्यक्ति अगर कोई दूसरी गलती करता है ना तो बहुत जल्दी उसकी गलती को फटाफट ऊपर उठाएंगे। पहले ये भी तो सोचो, तुम भी तो कभी गलती किए होगे ना, काहे उसकी गलती को एकदम बिल्कुल हाथ धो के पीछे पड़ के सुनाए पड़े हो, हैं? नहीं, अच्छे गुण गाए जाते हैं, भूल नहीं गाई जाती है। अविनाशी वैद्य तो एक ही बाप है ना, वह दवाई करेंगे।
तुम बच्चे क्यों अपने हाथ में ला उठाते हो भाई? हाँ, नहीं तो बस किसी ने गलती की तो 100 जगह बताते बैठेंगे। नहीं, जिसमें क्रोध का अंश होगा वह ग्लानि ही करते रहेंगे। देखो बाबा ने ग्लानि करने को भी क्या कह दिया, बहुत बारीक बात है। ग्लानि कर रहे हो मतलब अंदर में क्रोध है, अंश है छुपा हुआ, तो सुधारना बाप का काम है। तुम सुधारने वाले थोड़े ही हो। कोई में क्रोध का भूत है, खुद बैठ किसकी ग्लानि करते हैं तो गोया अपने हाथ में ला उठाया। इससे वह सुधरेंगे नहीं, बल्कि और ही अनबन हो जाएगी, आपस में अनबन हो जाएगी ना। तो बस सारा समय वो अनबन ही याद आती रहेगी, फिर बाबा को कब याद करोगे? देखो कितनी सारी पॉइंट बताई बाबा ने कि भाई आप क्षमा में समय खराब ना करो, भूल को चितवो नहीं है, पुरुषार्थ करो। कितनी सारी पॉइंट बताई बाबा ने। हाँ, किसी की निंदा गिलानी मत करो भाई। हाँ, ला अपने हाथ में उठाए किसकी गिलानी करना, यह भी तो भारी भूल हो गई ना भाई। अब वो ऐसा कर रहा है। अब जैसे मान लो, हाँ, हम आपको बहुत अच्छे से बताते हैं कि जैसे पहले ग्रुप में जाते थे मधुबन, तो बहुत सारे लोग एक हॉल में पूरे एक लाइन से सोते थे। तो अब सवेरे अमृत बेले कोई उठा तो बाकी बहुत सारे लोग सो रहे हैं, तो वो अमृत बेले उठ के क्या कर रहा है, अरे ये सो रहा है, अरे हम तो अमृत बेले उठे थे, हमने देखे हमारे रूम के सब सो रहे थे, तो तुम अमृत बेले उठ के क्या कर रहे हो? सब सोने वाले को देख रहे हो तुम, बाबा जो जगाने वाला है उसको नहीं देख रहा है। अरे नहीं भाई, हाँ, आपका बस चलता है कि चलो यार इनको उठाना, प्यार से उठा दो, चलो भाई बाबा को याद करने चले, मधुबन में आए हो, क्यों समय खराब कर रहे हो, ऐसा भले बोल सकते हैं प्यार से। लेकिन अब वो निंदा करते बैठे, मैं तो उठ गया था, ये लोग नहीं उठे थे, तो तुम भी कहाँ उठे कहलाया है? तुम भी कहाँ उठे, तुम भी तो सोए पड़े हो। वो तो स्थूल में सोए हैं और तुम तो सूक्ष्म में भी सोए हो। तो ऐसी ग्लानि करते हैं, तो उसे बाबा ने क्रोध का अंश कह दिया। देखो, हाँ, इसलिए बाबा कहता है कोई ना कोई खराबी तो भाई सब में होती है, सब संपूर्ण तो नहीं बने हैं ना, कोई में क्या अवगुण है, कोई में क्या, वह सब निकालने का कॉन्ट्रैक्ट तो भाई बाप ने उठाया है। तो कितना न्यारा कर रहा है बाबा, देखो मैं हूं ना बच्चे, सबके लिए मैं बैठा हूं, तुम सिर्फ पुरुषार्थ करो। नहीं, कई लोग क्या है, पुरुषार्थ को बाबा की तरफ सुनते थे, बाबा आप मेरे को अमृत बेले उठा देना, मेरी नींद नहीं खुलती है। अरे भाई, बाबा क्यों उठाएंगे भाई, है बाबा को कोई थोड़ी रजाई ले ली है भाई। हाँ, ऐसा नहीं, आप बाबा के प्यार में डूब कर सोगे तो याद रहेगी, तो अपने आप नींद खुलेगी। बाबा कहते हैं भाई सारा कॉन्ट्रैक्ट तो भाई मैंने उठाया है। बाबा कहते हैं यह तुम्हारा काम नहीं। बच्चों की खामियां बाप सुनते हैं तो वह निकालने लिए प्यार से समझाने दी जाती है। अभी तक संपूर्ण तो कोई बना नहीं है, सब श्रीमत पर सुधर रहे हैं। अभी रिपेयरिंग का कार्य चल रहा है भाई, तो रिपेयरिंग के कार्य में गैरेज में तो भाई सब इधर उधर बिखरा हुआ दिखता ही है। वहाँ तुम सोचोगे कि भाई शोरूम जैसा दिखाई दे, तो ऐसा नहीं होगा ना भाई। तो अभी तो रिपेयरिंग का कार्य चल रहा है, बाबा रिपेयरिंग कर रहे हैं भाई, सुधर रहे हैं। अब तुम किसी की गलतियां निकाल रहे हो, इसका मतलब बाबा की रिपेयरिंग पर जो है शक कर रहे हो। संपूर्ण तो अंत में बनना है, इस समय तो भाई सब पुरुषार्थी है ना। बाबा सदैव अडोल रहते हैं, बच्चों को प्यार से शिक्षा देते रहते हैं। शिक्षा देना बाप का काम है। तुम माने किसी को शिक्षा देते मत बैठे रहो, अरे भाई ऐसा नहीं करना वैसा नहीं करना, नहीं। हाँ, बाबा कहते हैं, देखो बाबा कैसे न्यारा कर रहे हैं। बाबा कहते हैं कि शिक्षा देना तो बाप का काम है, फिर उस पर चले ना चले वह हुई उसकी तकदीर और उसकी तदबीर, है ना भाई। जितनी बुद्धि होगी उतना ही तो काम करेगा ना भाई। कितना पद कम हो पड़ता है, तुम काहे पीछे पड़ के अपना पद गंवा रहे हो भाई। श्रीमत पर ना चलने कारण कुछ भी ऐसा करने से पद भ्रष्ट हो जाएगा। दिल अंदर खाएगा, अरे हमने तो यह भूल की है, हमको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। किसका भी अवगुण है तो वह बाप को सुनाना है, दर दर सुनाना, यह देह अभिमान है। हाँ भाई, चुपचाप बाबा को बताओ ना भाई, तुम्हारे साथ बाबा है तो तुम बाबा को बताओगे, और बाप को याद नहीं करते हैं तो फिर इधर उधर भटकते हैं।
बाबा कहते हैं अब अभिचारी बनना चाहिए ना। एक को सुनाएंगे, देखो और नई बात बोल दी बाबा ने, अब वो कईयों को सुना रहे हैं तो वो व्यभिचार हो गया ना भाई। देखो बाबा कितनी गहरी बात बताते जा रहे हैं। अब व्यभिचारी बनना चाहिए, है ना। एक को सुनाएंगे तो वह झट सुधर जाएंगे। अब वो सब तरफ से तुम बुराई करते रहोगे तो वो बेचारा तो पूरा कितना डूब जाएगा। वो उबर पाएगा क्या? नहीं, चारों तरफ उसकी बुराई कर देंगे, भरी क्लास में सुना देंगे। हाँ देखो ये भाई ऐसा कर रहा है, सबको एक साथ बोल देंगे उससे बच के रहना, ऐसा कर देंगे। नहीं भाई, ब्रह्मा बाबा कभी भी भरी क्लास में किसी को नहीं बोलते थे, इशारे में बोलते थे। जिसको समझना होगा वो समझ जाएगा। हाँ देखो, सुधारने वाला एक ही बाप है, बाकी तो सब हैं अनसुधरे। भाई जब सब अनसुधरे ही हैं तो हम काहे को इधर उधर माथा मारे। परंतु माया ऐसी है ना कि माथा फिरा देती है। बाप एक तरफ मुंह करते, माया फिर घुमाकर ऐसा अपनी तरफ कर लेती है। बाप आई है सुधार कर मनुष्य से देवता बना दे, बाकी दर दर किसका नाम बदनाम करना यह बेकायदे है। हाँ, तुम शिव बाबा को याद करो, जजमेंट भी उनके पास होती है ना, कर्मों का फल भी बाप देते हैं। भल ड्रामा में है परंतु किसका नाम तो लिया जाता है ना। बाप तो बच्चों को सब बातें समझाते रहते हैं। तुम कितने भाग्यशाली हो, कितने मेहमान आते हैं, जिनके पास बहुत मेहमान आते हैं वह बहुत खुश होते हैं। यह बच्चे भी हैं तो मेहमान भी हैं। हाँ देखो बाबा ने और अच्छी लाइन बोली कि भाई यहाँ जो यज्ञ में आए हैं सब मेहमान हैं, तो मेहमान का तो सम्मान करना चाहिए ना कि उसकी कमी कमजोरी देखनी चाहिए। देखो कितनी सारी पॉइंट बाबा ने एक मुरली में, आप अगर रिपीट सुनेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि एक ऊपर में जो बाबा ने पॉइंट चलाई कि बच्चे लाओ मत उठाना, उस पर बाबा ने कितने प्यार से कितनी अच्छी समझानी दी। सोचने की बात है। हाँ, ऐसे बहुत एक एक शब्द के अर्थ सहित यदि आप मुरली सुनेंगे तो आप कभी नीचे नहीं गिरते, कभी नहीं गिर सकते। बाबा कहते हैं देखो कितने मेहमान आते हैं, जिसके पास बहुत मेहमान आते हैं तो खुशी होती है ना भाई। तो यह बच्चे भी तो मेहमान है ना। टीचर की बुद्धि में तो यही रहता है, मैं बच्चों को इन जैसा सर्वगुण संपन्न बनाऊं। यह कॉन्ट्रैक्ट बाप ने उठाया है ड्रामा के प्लान अनुसार। अब देखो बाबा कितना न्यारा है भाई, मैंने कॉन्ट्रैक्ट उठाया है ये बोल रहे हैं और फिर साथ में एक लाइन क्या बोल रहे हैं, ड्रामा के प्लान अनुसार। देखा वहाँ भी न्यारा है बाबा। बच्चों को मुरली भी कभी मिस नहीं करनी चाहिए, मुरली का ही तो गायन है ना भाई। हाँ, एक भी मुरली मिस की तो जैसे स्कूल में अपसेंट लग गई। देखो अगली लाइन और बोल दी बाबा ने, क्योंकि मुरली मिस होगी तो तुम फिर कैसे ला और लव को मैनेज करना है वो कैसे सीख पाओगे। बाबा कहता है कि भाई मुरली का ही तो गायन है, यह है बेहद के बाप का स्कूल, इसमें तो एक दिन भी मिस नहीं करना चाहिए। बाप आकर पढ़ाते हैं, दुनिया में तो किसको मालूम थोड़ा ही है हाँ कि स्वर्ग की स्थापना कैसे होती है, यह भी कोई नहीं जानते हैं, तुम सब कुछ जानते हो। यह पढ़ाई बहुत बहुत अथाह कमाई की है, जन्म जन्मांतर के लिए इस पढ़ाई का फल मिल जाता है। विनाश का सारा तैल्लुक तुम्हारी पढ़ाई से है। देखो कितनी गहरी बात है, तुम्हारी पढ़ाई पूरी होगी और यह लड़ाई शुरू होगी। कितनी गहरी बात बाबा बता रहे हैं। पढ़ते पढ़ते बाप को याद करते, जब मार्क्स पूरी हो जाती है, इम्तहान हो जाता है, तब लड़ाई लगती है। अब आप कहते हो इम्तहान ना हो, अरे भाई साल भर पढ़े हो तो परीक्षा हाल में तो बैठना ही पड़ेगा ना भाई। जो नहीं पढ़ेगा उसको थोड़ी परीक्षा देने के लिए मिलेगा। तो आपको इम्तहान आ रहा है तो आप उसमें घबराने लगते हो, मेरे साथ ऐसा हो रहा है बाबा, ये हो रहा है। अरे नहीं भाई, इम्तहान हो जाता है तो लड़ाई फिर लगने लगती है, विनाश शुरू होता है। तुम्हारी पढ़ाई पूरी हुई तो लड़ाई लगेगी। यह नई दुनिया के लिए बिल्कुल नया ज्ञान है, इसलिए मनुष्य बेचारे मूंझते हैं और देवी देवता बनने वाले थोड़ी मूंझेंगे भाई। अच्छा भाई, फिर बाबा सबको बहुत याद प्यार देते हैं। बाबा को खूब दिल से, जान से, शिकवा प्रेम से याद करो। हाँ,
सवेरे गुड मॉर्निंग करो, रात को सोते समय गुड नाइट करो बाबा को भोजन पे बुलाओ, नाश्ते पे बुलाओ, नहाओ तब भी बुलाओ, ऐसा बाबा को दिन रात साथ रखो। अच्छा भाई, फिर सार क्या उठाना है आपको? देखो, किसी के अवगुण देख उसकी निंदा नहीं करना है, जगह जगह पर उसके अवगुण नहीं सुनाने हैं, अपना मीठापन नहीं छोड़ना है भाई, क्रोध में आकर किसी का सामना नहीं करना है। हाँ बोले नहीं, सामना करने की शक्ति बोले तो बस सामना कर रहे हैं, इस गलत उपयोग कर रहे हैं। हाँ, दूसरे के भाई पॉइंट क्या बोली बाबा ने? देखो, सबको सुधारने वाला एक बाप है, इसलिए एक बाप को ही सब सुनाना है, अव्यभिचारी बनना है। और भाई इस बाबा को सुनाने के लिए कुछ है ही नहीं, बाबा इतना सुना रहा है, अब हम बाबा को क्या सुनाएंगे? हाँ, मुरली कभी भी मिस नहीं करनी है। अच्छा भाई, फिर वरदान ले लो, ले लो ले लो ले लो ले लो शिव बाबा से वरदान, ओ मीठी प्यारी आत्मा। बाबा देखो लुटा रहे हैं ज्ञान के हीरे मोती, ओहो ओहो ओहो। बाबा देखो लुटा रहे हैं ज्ञान के हीरे मोती, अमृत बेले उठना सीखो, जगा लो अपनी ज्योति, झूलो 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 अविनाशी झूले में, ओ लाडली आत्माओ। भाई कौन से अविनाशी झूले में झूलो? बाबा की याद के अविनाशी झूले में झूलो। तो वरदान ले लो भाई, जब संकल्प और स्वप्न में भी देह अभिमान का मैंपन ना हो, अनादि आत्मिक स्वरूप की स्मृति हो, बाबा बाबा का अनहद शब्द निकलता रहे, तब कहेंगे धारणा स्वरूप सच्चे ब्राह्मण। हाँ, मैंपन अर्थात पुराने स्वभाव संस्कार रूपी सृष्टि को जब आप ब्राह्मण इस महायज्ञ में स्वाहा करेंगे, तब इस पुरानी सृष्टि की आहुति पड़ेगी। सृष्टि किसको कहा वरदान में बाबा ने? पुराना स्वभाव और पुराना संस्कार। देखो, इसी बात पर उस दिन मनन चिंतन चल रहा था, देखो वरदान भी वही आ गया भाई, संस्कार ही संसार है, चल रहा था ना भाई चिंतन। हाँ, तो बाबा कहते हैं, तो जैसे यज्ञ रचने के निमित्त बने हो, ऐसे अब अंतिम आहुति डाल समाप्ति के भी निमित्त बनो। इसलिए बाबा ने ऊपर कहा, मर मत जाना भाई, 5 मंजिल से गिर मत जाना। हाँ, अंतिम समय तक के लिए भी निमित्त बनो ना भाई, जैसे आरंभ के निमित्त बने हो। तो मर गए तो फिर क्या निमित्त बनोगे? कई तो भाग गए। हाँ, तो देखो भाई, भाग मत जाना भाई बाबा को छोड़ के, मीठा मीठा बाबा। अच्छा भाई, फिर स्लोगन, स्वयं से, सेवा से और सर्व से संतुष्टता का सर्टिफिकेट लेना ही सिद्धि स्वरूप बनना है। हाँ, आप स्वयं देखो कितना खुश रहते हो। अगर आप बहुत खुश रहते हो बाबा की याद में, मतलब स्वयं का सर्टिफिकेट दे दिया। हाँ, अच्छा भाई, ओम शांति।